साथियों, जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यह ख्याल तो आता है कि यार इस पायलट को ये नीचे का रनवे कैसे दिख रहा होगा, कि ये रनवे कहां तो खत्म हुआ, कहां तक मुझे इसे लिफ्ट करना है। क्योंकि हवाई जहाज को अगर ध्यान से देखें तो इसकी ये जो निकली हुई नोज है, इसके पीछे कहीं पायलट बैठा हुआ है। उस पायलट को एयर स्ट्रिप और एयर स्ट्रिप से आगे की चीजें तो दिखती नहीं है। हम कार चलाते हैं, बॉनेट से आगे का रास्ता तो दिखता नहीं है, तो इन्हें कैसे पता चलता है कि ये एयर स्ट्रिप के आगे कोई नहीं है और एकदम स्पेस क्लियर है, नीचे कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं है जिससे टकराने का डर ना हो। और तो और जब हवाई जहाज हवा में पहुंचता है तो इन शीशों के आगे जो नोज लगी हुई है, उस नोज को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर पायलट इसके अंदर बैठा हुआ है तो ये जो नाक सी लगी हुई है इसके आगे, यहां से वो नीचे भी नहीं देख रहा है कि हां भाई कहां पर है भाई एयर स्ट्रिप, कहां उतरना है, रनवे कहां है। यह देखने के लिए पायलट यूं नीचे झुककर तो देखता नहीं है कि हां आ गया भाई, चलो अब ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, ऐसी फीलिंग भी तो नहीं होगी। तो कुछ तो ऐसा है जो हवाई जहाज के उड़ने को कंट्रोल करता है। यही जानकारी आपको आज थोड़ा सा समझ लेनी है। मैं कोई आपको हवाई जहाज उड़ने का टेक्निकल सार देने वाला नहीं हूं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आपको यह पता चल जाए कि हवाई जहाज उड़ते समय क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, उतनी चर्चा कर लेंगे हम, है ना। अपन कोई पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, तो बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आइए थोड़ा सा प्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। हवा में उड़ता है हवाई जहाज, उड़ते समय जो भी पंख पंखड़ियां करती हैं वो सब तो आपको पता होगा ही, क्योंकि उड़ रहा है तो कुछ तो मशीनें काम कर ही रही होंगी। हम अंदर की तरफ चल रहे हैं जहां से कंट्रोल किया जाता है हवाई जहाज को। बैठे हुए दो पायलट, एक मेन पायलट और एक को पायलट, दोनों ही अपने सामने लगी हुई स्क्रीन्स को बहुत ध्यान से पूरे टाइम देख रहे होते हैं। इनके सामने लगी हुई इन स्क्रीन्स पर दिखा रहा होता है कि आपके आसपास क्या कोई दूसरा फ्लाइट है क्या, आपके सामने की स्क्रीन दिखा रही होती है कि क्या कोई सामने टर्ब्यूलेंस है क्या। साथ ही साथ यहां पर लगे हुए गियर बॉक्स इनको उड़ाने में और लिफ्ट करने में मदद करते हैं। इनके सामने एक बड़ा सा पैनल लगा हुआ होता है, जिस पैनल के माध्यम से फ्लाइट चलाते समय पायलट को बहुत सारे संदेश प्राप्त हो रहे होते हैं। इन्हीं संदेशों में से अगर कोई संदेश पायलट को प्राप्त होना बंद हो जाए तो बड़ी भीषण घटना हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि असल में आपको और हमको लगता है कि रेलवे की तरह, जैसे ट्रेन का इंजन जब चलाता है पायलट, रेलवे का लोको पायलट, तो वो पटरियां देख रहा होता है, सामने से स्पीड बढ़ा रहा होता है, जनता दिखती है तो ब्रेक लगा रहा होता है, और स्टेशन मास्टर वहां बैठकर केवल लाइनें चेंज करता है। हवाई जहाज के केस में स्टेशन मास्टर के नाम से बैठा हुआ ये जो व्यक्ति एटीसी में कंट्रोलर बन के बैठा हुआ है, ये ना केवल हवाई जहाज के उड़ने को बल्कि उतरने को, बैठने को, इवन जहां पे खड़ा हुआ है उस बेसे रनवे की पट्टी तक लाने को, सबको कंट्रोल करता है। अब ये क्या होता है साथियों, जब एयरपोर्ट पर कभी आप जाएं, और नहीं जाएं तो वीडियो चलाकर देख लेना, एयर स्ट्रिप के पास में एक बहुत बड़ा सा हाइटेड कमरा सा बना हुआ होता है, एक कैबिन होता है जो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस कमरे को एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रूम कहते हैं। एक फिल्म है बॉलीवुड की, उस फिल्म के अंदर इस एटीसी के साथ बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है। उस किरदार का नाम बमन है, और उस बमन बमन करके जो किरदार है वो जब फ्लाइट उड़ा रहा है, उस मूवी का नाम मैं मिस कर रहा हूं, शायद धमाल है, धमाल 2 है, जिसमें वो फ्लाइट उड़ा रहे हैं और उड़ाते उड़ाते वो एटीसी के कैबिन में ही घुस जाते हैं। खैर, अगर ध्यान आ जाए तो रिलेट कर लेना, ये एटीसी का कोई कैबिन है। यहां पर एटीसी अपने द्वारा फ्लाइट के पायलट को निरंतर मैसेज दे रहा होता है, यानी कि फ्लाइट का पायलट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड रहता है। अब बड़ा सवाल है, सर हमारे पास में मोबाइल का नेटवर्क ना आए, थोड़ी बहुत दूर अगर हम चले जाएं तो नेटवर्क आना बंद हो जाता है, तो ऐसा क्या होता है जिससे कि हवाई जहाज जो इतनी ऊंचाई पर, कई किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है, तो इनके पास में यह संवाद इतना आसानी से हो कैसे जाता है? इस संवाद को करने में कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि एटीसी उड़ते हुए हवाई जहाज को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। उड़ते हुए हवाई जहाज को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जमीन पर कुछ रडार लगाए जाते हैं। इनमें से एक रडार प्राइमरी सर्विलांस रडार होता है और दूसरा सेकेंडरी सर्विलांस रडार होता है। रडार
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात यहां पर लगे हुए रडार जो कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं, इनके द्वारा अपने में से कुछ रेडियो वेव्स को फ्लाइट तक भेजा जाता है। ये रेडियो वेव्स जब यहां पहुंचती हैं तो रेडियो वेव्स को यहां पर लगा हुआ ट्रांसपोंडर अपने हिसाब से रिटर्न मैसेज सेंड करता है। यानी कि जिस प्रकार से हवा में कोई भी फाइटर जेट निकलता है तो बॉर्डर पर लगे हुए रडार उसे पकड़ते हैं, ऐसे ही कितनी ही ऊंचाई पर उड़ने वाला कमर्शियल प्लेन हो उसे भी रडार कैप्चर करते हैं कि कौन सा हवाई जहाज हमारे क्षेत्र में है। रडार्स को ना केवल प्राइमरी सर्विलांस रडार ये कंफर्म करते हैं कि ये जहाज हमारी रेंज में आ गया है, बल्कि सेकेंडरी सर्विलांस रडार इस बात को और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके वाया मैसेजेस कंफर्म करता है कि आप फलाने देश की सीमा में आ चुके हैं। और प्रति 5 सेकंड अधिकतम बताया गया है, वैसे बहुत सी जगह 0.5 सेकंड की एक्यूरेसी भी प्राप्त की जा चुकी है। रडार इतनी देर में इनके साथ निरंतर कम्युनिकेशन में रहता है। इन रडार से प्राप्त सूचनाओं का डेटा प्रोसेस किया जाता है और यही डेटा प्रोसेस करके इस सिचुएशन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। इस कैबिन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो निरंतर इसी डेटा को, जो कि प्राइमरी सर्विलांस रडार और सेकेंडरी सर्विलांस रडार के माध्यम से स्क्रीन पर आ रहा है, उसे देख करके निरंतर पायलट को उसकी स्क्रीन पर वाया मैसेजेस भेज रहा होता है कि अब आप इतनी सीमा पर आ चुके हैं, अब आप इतनी एल्टीट्यूड पर हैं, इतने लॉन्गिट्यूड पर हैं। ये सारी जानकारी इसको प्रॉपर तरीके से दी जा रही होती है। धरती से कितनी ऊंचाई पर हैं, आप कौन से लॉटिट्यूड पर चल रहे हैं, ये सारी जानकारी, लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, एल्टीट्यूड कौन सा है, एटीसी द्वारा फ्लाइट में बैठे हुए पायलट को सारी जानकारी दी जा रही होती है। सामान्यतया जो रडार फ्लाइट को सूचना भेजने के लिए, ये चेक करने के लिए कि हां भाई आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट है, अपना परिचय दें, इसके लिए कुछ अलग मेगा हर्ट्ज पर भेजी गई फ्रीक्वेंसियों का उपयोग किया जाता है। और वहीं फ्लाइट के बाद में उसको प्रॉपर दिशा बताने के लिए कि आप कितना ऊंचाई पर हैं, अब आप इतना पर आ गए हैं, आप इतना पर आ गए हैं, उसके लिए अलग हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्लाइट आसमान में होती है तो पहला मैसेज जब वो एटीसी से प्राप्त करती है तब भी उसको कहीं ना कहीं से रडार से ही मैसेजेस भेजे जाते हैं। जब वो सेंटर पर भी होती है तो भी उसको रडार से ही मैसेजेस के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, और जब वो लौट रही होती है तब भी रडार ही उसको कम्युनिकेट करके एटीसी से यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार जानकारी दे रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर से मॉनिटर होता है वो पायलट को सारी जानकारी देता है। यानी कि पायलट पहले क्या उसके लिए रनवे खाली है, क्या पायलट उड़ने के लिए तैयार है, टेक ऑफ के लिए तैयार है, उसके आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है या नहीं, ये सारी जानकारी पायलट को टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के समय दी जाती हैं। इतना ही नहीं, एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के द्वारा उसे और दूसरी जगह पर उड़ रही फ्लाइट्स की भी जानकारी दी जाती है कि जिस समय आप यहां लैंड करेंगे उस समय और फ्लाइट्स जो आसपास की हैं उनकी स्थिति क्या है। इसी ट्रैकॉन डिवाइस के माध्यम से 50 मील तक की डेस्टिनेशन की इसको जानकारी दी जाती है। अब साथियों इसको थोड़ा सा समझते हैं। टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल फैसिलिटी, जिसे ट्रैकॉन कहा जाता है, वो 40 मील दूर तक की जानकारी इसको देता है कि आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहा है। लगभग आप मानकर चलें कि जितना भी रेंज में फ्लाइट उड़ रही हैं उन्हें प्रॉपर जानकारी ट्रैकॉन डिवाइसेस के द्वारा जब दी जाती है, मतलब फ्लाइट जब आसमान में होती है तो पूरी तरह से रडार से ही डायरेक्शंस प्राप्त करती है। लेकिन साहब कई बार समुद्र में भी फ्लाइट निकलती हैं, समुद्र के ऊपर से फ्लाइट क्रॉस होती हैं। विचार कीजिए कि अगर कोई फ्लाइट इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो वो इंडियन ओशियन के ऊपर से उड़कर जा रही है। यूरोप से अगर अमेरिका जा रही है तो पैसिफिक ओशन के अटलांटिक ओशन के थ्रू वो उड़कर के जा रही है। अमेरिका से चाइना आ रही है तो पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़कर जा रही है। तो फिर ऐसी ट्रैकॉन डिवाइसेस तो लगा ही नहीं पाएंगे, नीचे जमीन पर लगाओगे कहां इन डिवाइसेस को। ऐसी स्थिति में फ्लाइट
फ्लाइट को कम्युनिकेट किया जाता है सैटेलाइट्स के माध्यम से जो पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं। उन सैटेलाइट्स के माध्यम से फ्लाइट्स को मैसेजेस भेजे जाते हैं, जिन ट्रांसपोंडर्स के माध्यम से भेजा जाता है उन्हें एडीएस-बी रिसीवर और एडीएस-बी आउट ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। यानी फ्लाइट लगातार कम्युनिकेट करती रहती है। रडार का उपयोग और एडीएस-बी का उपयोग करके फ्लाइट की सारी लोकेशंस पता लगाई जाती रहती हैं। साथियों, यहां पर जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं एडीएस-बी के बारे में, उसे आप केवल इतना समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस जो मशीन है एडीएस-बी, इसी के द्वारा फ्लाइट की लोकेशंस को ट्रैक किया जाता है। अब इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी जो थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी थी। कुल जमा इतनी बकवास का सार अगर एक लाइन में निकाला जाए तो वो इतना है कि हवाई जहाज जब हवा में होता है तो उसके पास मैसेज सर्कुलेशन के लिए रडार होता है। अगर धरती पर नहीं है, आसमान से है, तो सैटेलाइट होती है। कुल मिलाकर हवाई जहाज अगर आसमान में है तो वो अनाथ नहीं है, उसके पास में सिग्नल्स जा रहे हैं और रेगुलर सिग्नल्स जा रहे हैं। 0.5 सेकंड तक में भी उस तक सिग्नल जा रहे होते हैं। अगर सिग्नल खो गया तो समझिए फ्लाइट खो गई।